अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आपसे डिस्कशन करने के लिए वो फ़ैट्स के ऊपर है। हमारे बॉडी में जो फ़ैट्स पाई जाती हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ये ऐसी फ़ैट्स हैं जब वो एक तवाज़ुन के साथ हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं तो वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारी मदद कर रही होती हैं। लेकिन वही फ़ैट्स जब अपनी उस मतवाज़न अपनी जो उसकी वैल्यूज़ हैं उससे बढ़ जाएँ तो वो हमारी बॉडी के लिए नहायत ख़तरनाक होती हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता सिवाय इनके फंक्शनिंग में। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के हवाले से। ये ग्राउंड रियलिटीज़ से बहुत ज़्यादा मैच करता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे होते हैं जो स्मोकिंग की वजह से भी हो रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से भी हो रहे होते हैं। वो किस वजह से हो रहे होते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है जब वो अपनी नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा होते हैं तो सबसे पहले वो ये काम करते हैं कि हमारी जो वेन्स हैं या आर्टरीज़ हैं उनके दरमियान वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उसके अंदर वो जो ब्लड की हमारी स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम है, उसके अंदर एक्यूमुलेट होके उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से खून ने जहाँ जहाँ पहुँचना होता है खून वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। अब मिसाल के तौर पे अगर ये एक्यूमुलेशन हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में हो जाए जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा या कम से कम आपको हार्ट फेलियर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में बनती हैं जो कि हमारा लीवर उनको प्रोड्यूस करता है, वो हमारी खुराक की वजह से होती हैं। वो हम अगर एक मुतवाज़न खुराक खाएंगे तो मुतवाज़न इनकी वैल्यूज़ रहेंगी। हम मुख्तलिफ खुराक ले रहे होते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में और ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन होती है और वो फिर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारी हेल्प कर रही होती हैं। ट्राइग्लिसराइड से शुरू करेंगे। जब हम ऐसी खुराक लेंगे जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे या ट्राइग्लिसराइड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रहे होंगे, मिसाल के तौर पे हमारी दालें, हम जो केक्स खाते हैं, उसके बाद हम जो दूध पीते हैं जिसमें मक्खन ज़्यादा होता है। मैं ज़रा अपनी ज़बान बहुत ज़्यादा अल्फाज अपने सादा रखूँगा ताकि हर बंदे को इसकी समझ आ सके। जब हम ऐसी खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो खुराक मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे लीवर में जाती है यानी कि हमारे जिगर में जाती है। जिगर उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके हमारी ब्लड स्ट्रीम और बॉडी टिश्यूज़ के अंदर भेज देता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, ताकि हमारा जिस्म अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग प्ले कर सके। वो जो ट्राइग्लिसराइड ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं उनको बर्न होना होता है, हर हाल में बर्न होना होता है। अगर हम उनको बर्न नहीं करेंगे, वो एक जगह पड़े रहेंगे तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल फंक्शंस हैं ट्राइग्लिसराइड की वजह से जो प्ले होते हैं उनमें सबसे बेसिक फंक्शन है बिल्ड अप ऑफ द सेल, यानी कि सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होना। जहाँ पे सेल इंजरी हुई है या सेल कम है वहाँ पे उन सेल को पूरा करना, सेल्स की मिकदार को पूरा करना। कोलेस्ट्रॉल का भी सेम ही सीक्वेंस है। अब कुछ खुराक है जो ट्राइग्लिसराइड से हट के है, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम ले रहे होते हैं, गोश्त ले रहे होते हैं, उसके बाद केक्स हैं, बेकरी का सामान है, वो कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा रही होती है। कोलेस्ट्रॉल की भी दो टाइप्स होती हैं, एक इंडो कोलेस्ट्रॉल होता है और एक्सो कोलेस्ट्रॉल होता है। एक कोलेस्ट्रॉल जो हम खुराक लेते हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है उसे एक्सो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर किसी पेशेंट में एक्सो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ जाए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये इंडो कोलेस्ट्रॉल था या एक्सो कोलेस्ट्रॉल था? वो ऐसे पता चलेगा कि एक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा आई है तो हम उसकी खुराक कम कर देंगे। जब खुराक कम करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, अपनी जो नॉर्मल रेंजेस हैं वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक कोलेस्ट्रॉल ऐसा है जो हमारी बॉडी किसी डिजीज़ की वजह से खुद ब खुद ही प्रोड्यूस कर रही है, उसको इंडो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर जाके वो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। कोलेस्ट्रॉल जब प्रोड्यूस होगा तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा ताकि बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को प्ले कर। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे सेल की बिल्डअप करवा रहा होता है, उसके साथ साथ हमारे जो हार्मोन्स हैं जो मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में फंक्शंस प्ले कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन करवा रहा होता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड्स है, जब इनकी ज़्यादती होगी तो ये तमाम जो वेसल्स हैं हमारे जिस्म में पाई जाती हैं उनमें एक्यूमुलेट होकर ब्लड सप्लाई को रोक देगा। फिर जैसा कि आप सबको पता है, ये तो हर बंदे को इस चीज़ का पता होता है कि हमारे जो तमाम ऑर्गन्स हैं हमारे जिस्म में, दिमाग से लेकर हमारे छोटे से छोटे टिश्यूज़ तक, उनको ब्लड चाहिए होता है नॉर्मल फंक्शनिंग प्ले करने। अगर उनकी ब्लड सप्लाई रोक दी जाए तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग प्ले नहीं करेंगे। हमारी जो मिसाल के तौर पे 2-3 ऑर्गन्स में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैंने आपका हार्ट डिस्कस किया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका ब्रेन है, ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा यानी कि फॉलोज हो जाएगा। उसके बाद आपकी पेंक्रियाज हैं, जब पेंक्रियाज में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो पेंक्रेटाइटिस हो जाएगा। उसके अलावा लीवर फेलियर हो जाएगा। अब चूँकि ब्लड सप्लाई एक ऑर्गन की तरफ नहीं जा रही,
अब हमारे तमाम जो हमारा दफ़ाई निज़ाम होता है, हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम होता है, वो ब्लड सप्लाई के थ्रू जाता है। यानी ब्लड में मौजूद जो हमारा सीरम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि कैरी करके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में लेके जा रही होती हैं उन एंटीबॉडीज़ को। अगर वो एंटीबॉडीज़ नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ पर इन्फेक्शन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएंगी, वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो गए हैं, हाँ वो खुराक की वजह से हुए हैं या हमारी बॉडी ने अपने आप प्रोड्यूस किए हैं। अगर हमारी खुराक की वजह से हुए हैं तो हमें सबसे पहले एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए ताकि उस कोलेस्ट्रॉल को हम बर्न अप कर सकें, ताकि वो मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल हो सके, हमारी जो मसल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें वो पूरा उतर सके, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन प्ले कर सके। प्रिकॉशंस हम ये दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो ऐसी खुराक जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइग्लिसराइड किस खुराक में ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल किस खुराक में ज़्यादा होता है, तो वो उसका इस्तेमाल कम कर दें, उस खुराक का इस्तेमाल कम कर दें, फाइबर्स वाली खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो पूरी होती रहें। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो ख़तरनाक हद तक बहुत ज़्यादा होकर ख़तरनाक हद तक जाके आपको हार्ट अटैक काज करवा दे, आपको स्ट्रोक काज करवा दे, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक बैलेंस्ड अमाउंट में हर चीज़ को लें ताकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में नॉर्मल रहें।